फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैंड बाय मी एपिसोड 33। एपिसोड 32 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं। चैंग रुओ चियन से कहती है, इस बार को मुझे फेस करने दीजिए, मुझे झांग जियांग से फाइट करने दीजिए। तो चियन कहता है, ये सिचुएशन पहले की तरह नहीं है। जब तुम लूसोंग गई थी तो चैन इंटाई तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं जानता था, लेकिन झांग जियांग काफी अलर्ट है। अगर तुम अकेले गई तो ये काम नहीं होगा। तो चैंग रुओ कहती है, बिलीव मी, मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो चियन के माइंड में वही बात आने लगती है कि ये अगर वैंग यंग की ऑर्फन डॉटर है और इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एंड वो चैंग रुओ को रोकने के लिए दूसरे प्लान्स बताने लगता है, लेकिन जहाँ चैंग रुओ डिससैटिस्फाइड होती है एंड कहती है, कंट्री खतरे में है, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। तो चियन उसका हाथ पकड़कर कहता है, एंग्री मत हो। तो वो कहती है, मैं एंग्री कैसे ना होऊं, मेरे मैजेस्टी पर इतना लोड है और मैं कुछ ना करूं। तो चियन उससे कहता है, थैंक्स। तो वो कहती है, थैंक्स मत कहिए, ये मेरी ड्यूटी है। तो चियन खुद से कहता है, अगर किसी दिन तुम्हें ये बात पता चली कि मैं तुम्हारी फैमिली का एनिमी हूँ तो मैं इसके लिए पे करूँगा। एंड अगेन उसे थैंक्स बोलता है। तो वो स्माइल करती है। इधर प्रिंस क्वांग चैंगशी से पूछते हैं, झांग जियांग को तुमने हायर किया? तो वो कहती है, हाँ, ये मैंने ही किया था, क्योंकि आप मुझे बॉर्डर के पास ले गए थे एंड मुझे कंट्री से आउट करना चाहते थे, तो मैंने झांग जियांग को ये बता दिया। एंड अब हैंगन सिटी सिविल स्ट्राइक पर है। तो वो उससे पूछते हैं, तुमने ये क्यों किया? तो वो कहती है, मेरे फादर मर चुके थे, मैं अकेली रह गई, मैंने रिवेंज लेने के लिए ये सब किया। एंड प्रिंस क्वांग के पास आकर कहती है, और तुम्हारे लिए किया, तुम डैशिंग के मास्टर हो, क्या तुम भूल गए? ये थ्रोन तुम डिजर्व करते थे। चियन एंड बाकी सब चोर हैं और तुम उनका साथ दे रहे हो। तो प्रिंस क्वांग चैंगशी को दूर फेंककर यंदू को बुलाते हैं एंड चैंगशी को उसे वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। तो चैंगशी को बहुत गुस्सा आता है एंड वो कुछ करने ही वाली होती है, लेकिन वो वापस से नीचे गिर जाती है। तो प्रिंस क्वांग यंदू से कहते हैं, अब ये मार्शल आर्ट्स नहीं कर पाएगी। तो चैंगशी कहती है, क्यों, आपने मेरे साथ क्या किया है? तो प्रिंस क्वांग यंदू से कहते हैं, इसे ले जाओ। तो वो उसे ले जाने लगता है एंड चैंगशी प्रिंस क्वांग से कहती है, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। देन आगे चैंग रुओ चियन को आकर बताती है, बाहर काफी सारे गार्ड्स आए हैं, लगता है चीज लियांग हम पर नजर रख रहा है। अब हम क्या करेंगे? ली दियुन को कैसे बुलाएंगे? तो चियन उसे देखकर स्माइल करता है। तो चैंग रुओ उससे कहती है, आप हंस क्यों रहे हैं? आप इन दिनों काफी हंसते रहते हैं। तो वो कहता है, हाँ, क्योंकि जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे स्माइल करा देती हो। तो वो भी हंसने लगती है एंड चियन उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी साइड खींच लेता है एंड उससे कहता है, क्या तुम रियली मेरी हेल्प करना चाहती हो? तो वो कहती है, ऑफ कोर्स। तो वो कहता है, एक रास्ता है, लेकिन तुम एग्री नहीं करोगी। तो वो कहती है, ऐसा नहीं है, मैं एग्री करूंगी, आप कहिए। तो चियन पूछता है, रियली? तो वो कहती है, हाँ, रियली। तो चियन कहता है, देन लीव मी। तो वो शॉक हो जाती है एंड कहती है, क्या कहा आपने? तो वो कहता है, हाँ, लीव मी, मुझे छोड़कर चली जाओ, हैंगन सिटी छोड़कर चली जाओ। तो वो कहती है, नहीं, मैं एग्री नहीं होंगी, मैं हर चीज में एग्री करूंगी, लेकिन इसमें कभी भी नहीं, मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। तो चियन उसका हाथ पकड़कर कहता है, लेकिन वार सेटल्ड है एंड मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ। इधर यंशु यंशी को उस डॉक्टर के बारे में बताता है जिसे ची चिलियांग ने बुलाया था एंड ये भी बताता है कि उसने कहा था कि चियन डेथ के काफी क्लोज है। तो यंशी कहती है, इंटरेस्टिंग। तो यंशु कहता है, व्हाट यू मीन? तो यंशी कहती है, हमारा यू शियांग काफी क्लेवर मैन है, वो डॉक्टर भी जरूर यू शियांग का ही मैन होगा, मतलब कि प्रिंस क्वांग का। इधर प्रिंस क्वांग उसी डॉक्टर से पूछते हैं, चियन की इंजरी कैसी है? एंड ये कंफर्म होता है कि यंशी वाज राइट, ये डॉक्टर प्रिंस क्वांग का ही मैन है। तो डॉक्टर कहते हैं कि जिस गर्ल को आपने चूज किया, चैंग रुओ, उससे मैं काफी इम्प्रेस हुआ हूँ, मैजेस्टी रिकवर हो रहे हैं, डोंट वरी। वेल आगे चैंग रुओ अपने सैड मूड में बैठी होती है कि तभी उसके पास चियन आता है एंड वो उससे कहती है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो चियन उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। फर्स्ट, कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन करने का वचन लिया है।
सेकंड, इस बार में बहुत सारे लोगों की जान जाएगी। थर्ड, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा तब तक वेट करूँगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाती। मैं तुम्हारे लिए रुका रहूंगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो जैसे मैं तुम पर करता हूँ। तो वो फाइनली एग्री हो जाती है एंड उसे हाँ बोल देती है। एंड तभी उसके रूम में ली जैनिंग एंड जियन की ग्रैंडमा आ जाती हैं। तो वो उन्हें ग्रीट करके पूछता है, क्या हुआ ग्रैंडमा, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो वो कहती है, और कब तक तुम मुझसे हाइड रखोगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ओल्ड हो गई हूँ और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम बैडली इंजर्ड हो एंड मेरा लिटिल चीरोंग मर चुका है और तुम भी मरने वाले हो। मैं अब और जीना नहीं चाहती। तो चियन दादी से कहता है, प्लीज आप काउंट डाउन हो जाइए एंड शांति से बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं। तो वो चैंग रुओ की तरफ गुस्से से देखकर कहती है, चीफ मेड, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो चियन उनसे कहता है, इसमें चैंग रुओ का कोई फॉल्ट नहीं है। तो दादी उससे कहती है, तुम अब भी इसे प्रोटेक्ट कर रही हो, तुम एक एम्परर हो और इसे तुम्हारे लिए रिस्क लेना चाहिए, लेकिन तुम इसके लिए रिस्क कैसे ले सकते हो? तो वो कहता है, उसने भी मुझे प्रोटेक्ट किया है एंड चैंग रुओ के लिए फुल्ली स्टैंड लेता है। तो दादी एंग्री होकर कहती है, तुम इस चीफ मेट के लिए स्टैंड ले रहे हो, इसे तो मर जाना चाहिए। तो चैंग रुओ दादी से कहती है, यू आर राइट ग्रैंडमा, मैं दैट डिजर्व करती हूँ। तो दादी कहती है, तुम प्रेग्नेंट हो ना, क्या ये चाइल्ड अभी भी अलाइव है? तो चियन कहता है, नहीं, इट्स गॉन। एंड ये सुनकर दादी और भड़क जाती है एंड कहती है, तो फिर मैं इसे पैलेस में क्यों रखूं? एंड चैंग रुओ से कहती है, गेट आउट, निकल जाओ पैलेस से। तो चियन उनसे कहता है, प्लीज शांत हो जाइए ग्रैंडमा, चैंग रुओ इंजर्ड है, उसे रेस्ट की नीड है अभी, और मुझे भी एक पर्सन की जरूरत है अपनी केयर के लिए, प्लीज उसे अभी के लिए रहने दीजिए। तो दादी कहती है, मैं तुम्हारे लिए दूसरी मेड ढूंढ लूंगी, लेकिन चैंग रुओ को मैं दोबारा तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगी। एंड चैंग रुओ से कहती है, क्या तुम्हें शेम नहीं है जो अभी तक यहाँ खड़ी हो? तो चैंग रुओ ये सुनकर जाने लगती है, जहाँ चियन उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन गाइज, इतनी इंसल्ट होने के बाद कोई भी कैसे रुक सकता है? लेकिन फिर भी हमारी इनोसेंट एंड काइंड चैंग रुओ दादी की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है। सो गाइज, इसीलिए मुझे ये एक्ट्रेस काफी अच्छी लगती है, झांग यूशी, बिकॉज ये हर ड्रामा में काफी काइंड एंड इनोसेंट दिखाई जाती है। एंड तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं, चियन ने चैंग रुओ से कहा था, जब तुम इस पैलेस से जाओगी तब तुम काफी डेंजर में पड़ोगी। ची जिलियांग तुम्हारे पीछे अपने मैन्स को फॉलो करने के लिए भेजेगा, लेकिन तुम्हें उन सब का सामना करना है एंड जिंदा वापस आना है। तो वो कहती है, आपको भी अलाइव ही रहना है, जब तक आप अलाइव रहेंगे तब तक मैं भी अलाइव रहूंगी। तो चियन कहता है, हम दोनों अलाइव रहेंगे। सो आगे चैंग रुओ लास्ट टाइम चियन को जाते हुए देखती है एंड हार्ट ब्रोकन होकर चली जाती है। तो उसके जाने के बाद चियन कैसे हैप्पी हो सकता है? एंड इसलिए वो ली जैनिंग से कहता है, मुझे तुम्हारा वो नहीं चाहिए, तुम वापस ले लो, वो वहाँ रखा है। तो दादी चियन से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तो वो दादी से कहता है, आपने मेरी सोर्ड होल्डर को मुझसे दूर कर दिया, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। तो ली जैनिंग को बहुत बुरा लगता है। सो गाइज, ली जैनिंग चाहे कितना भी उन दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो दोनों दूर रहकर भी क्लोज ही रहेंगे, क्योंकि बात लव की जो है। वेल, इधर ची जिलियांग को भी पता चलता है कि दादी ने चैंग रुओ को पैलेस से आउट कर दिया है एंड वो अपने मैन से कहता है, कहीं चैंग रुओ को पैलेस से आउट करने में उनका कोई मिशन तो नहीं, क्योंकि चियन डेथ के इतना क्लोज है एंड उन्होंने उसे आउट कर दिया। एंड काफी खुश भी होता है। इधर यंचू यंची को भी यही बताता है कि दादी ने चैंग रुओ को पैलेस से निकाल दिया है एंड उसे भी डाउट होता है कि चाहे कुछ भी हो, चियन चैंग रुओ को इतनी जल्दी पैलेस से आउट नहीं कर सकता, इसके पीछे कोई विक ट्रिक हो सकती है। एंड यंशु से कहती है, अभी लोहा गर्म है, हमें उस पे हथौड़ा मार देना चाहिए, मतलब कि ची जिलियांग चैंगशी एंड चैंग रुओ से डील कर रहा है, हमें अपना प्लान स्टार्ट करना चाहिए। देन आगे नाइट में चियन सो रहा होता है कि तभी ची जिलियांग का मैन उसके रूम में घुस जाता है एंड उसके कवर्ड से कुछ चुरा कर ले जाता है, लेकिन चियन भी उसे ऐसा करते हुए देख लेता है क्योंकि वो सो नहीं रहा था, इनफैक्ट सोने का प्रिटेंड कर रहा था। देन आगे ची जिलियांग अपने मैन से कमांडर सील चेक करने के लिए कहता है,
देन आगे चैंग रुओ भी वहाँ आ जाती है एंड छुपकर चीज लियांग के आने का वेट कर रही होती है। एंड जैसे ही उसकी कैरेज उसे वहाँ आती दिखाई पड़ती है, वो भागते हुए ली दियोन के घर की साइड जाने लगती है एंड चीज लियांग के मैंस आकर उसे स्टॉप कर देते हैं। एंड चीज लियांग कैरेज से बाहर आकर उससे पूछता है, तुम मिडनाइट में इस तरह ड्रेसअप होकर यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मैस करने वाली थी? तो वो कुछ नहीं बोलती है। एंड इधर यंची बाहर कुछ देखती है जिससे उसे अपने प्लान का सैंपल मिल जाता है। एंड इधर चीज लियांग के गार्ड्स चैंग रुओ की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो चैंग रुओ चीज लियांग से पूछती है, आप यहाँ क्या देखने आए हैं? तो वो कहता है कमांडर सील। और चैंग रुओ से पूछता है कमांडर सील्स कहाँ है? तो वो कहती है कमांडर सील्स क्या? तो वो उससे कहता है तुम मुझे डंप मत समझो, आई नो कि वो तुम्हारे पास ही है, हैंड ओवर करो। तो वो कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कमांडर सील्स कभी नहीं देखी है। तो वो कहता है तो फिर तुम ली दियोन के हाउस क्या करने आई हो? तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं ली जेनिंग से मिलने आई थी, उसने दादी को भड़काया, मुझे पैलेस से आउट कराया, तो मैं उससे बात क्यों ना करूं, इसलिए यहाँ आई। एंड ये प्रिटेंड करने लगती है। तो चीज लियांग कहता है तुम्हें मैं 3 साल का बेबी बॉय लगता हूँ? तो वो कहती है अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं है देन चेक मी। तो चीज लियांग अपनी सोर्ड जैसे ही निकालता है कि तभी यंची आकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है एंड कहती है आर्मी ऑफ सीक्रेसी म्यूट हो गई है। तो चीज लियांग कहता है आज रात पैलेस से कमांडर सील चुरा ली गई है और ऐसा सिर्फ ये ब्यूटी चैंग रुओ ही कर सकती है, मैजेस्टी के रूम में बस यही घुस सकती है। सो गाइज, तो जो मैन जियन के रूम से कुछ लेकर गया था ये काम उसी का होता है। तो चीज लियांग यंची से कहता है चैंग रुओ को मेरे लिए इंटेरोगेट करो एंड चला जाता है। तो वो चैंग रुओ को अपने साथ ले जाने लगती है, जहाँ चैंग रुओ उससे कहती है आर्मी ऑफ सीक्रेसी को म्यूट किसने किया? तो यंची कहती है गैस करो। तो वो कहती है तुमने किया ये? तो वो कहती है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें आउट होने कैसे दे सकती थी फिर से। एंड उसे कमांडर सील के बारे में बताती है कि रियल कमांडर सील पैलेस से ली दियोन के पास डिलीवर की जा चुकी है। तो चैंग रुओ उससे पूछती है ये काम किसका है? तो यंची कहती है जिसने तुम्हें पैलेस से आउट करवाया, ली दियोन की राइवल डॉटर ली चैनिंग का। आगे ली चैनिंग अपने डैड के लिए सूप लाती है। तो वो कहते हैं मेरा मन नहीं है क्योंकि कमांडर सील इस टाइम मेरे हाथों में है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप इस टाइम काफी डिफिकल्ट होगा। इधर चियन सोचता है कमांडर सील इस टाइम ली दियोन तक पहुंच गई होगी एंड वो वही बैंगल निकाल कर कहता है बस चैंग रुओ किसी खतरे में ना पड़े एंड वापस आने तक सेफ रहे, मैं उसके लिए रुका रहूंगा, मैंने उससे प्रॉमिस किया है। इधर चैंग रुओ यंची को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। तो वो उससे कहती है तुम्हें रियली मुझसे दया है? तो वो कहती है ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तो यंची कहती है अगर फादर तुम्हें जेल में डाल देते तो तुम बचकर निकल सकती थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें मेरे हाथों में सौंप दिया है, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। तो वो कहती है अभी तो तुमने कहा कि तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो मुझे बाहर निकालने में। तो यंची कहती है वो एक प्लान था एंड प्लान चेंज होते रहते हैं। तो चैंग रुओ कहती है अब चाहे कुछ भी हो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लाइफ या डेथ, चाहे तुम मेरी हेल्प करो मुझे निकालने में या नहीं, मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। तो यंची उसे देखने लग जाती है। देन आगे चीज लियांग हैंगन सिटी आता है जहां गार्ड्स की सिविल स्ट्राइक चल रही थी। तो उससे सारे गार्ड्स कहने लगते हैं आपने हमें एक्स्ट्रा सैलरी नहीं दी, ठंड काफी बढ़ती जा रही है एंड हमें हमारी फैमिली के लिए गर्म कपड़े लेने हैं। तो चीज लियांग कहता है मैंने तो मिनिस्टर को ऑर्डर दिया था तुम लोगों को एक्स्ट्रा सैलरी देने का। तो सारे गार्ड्स कहने लगते हैं हाँ रिसीव नहीं हुई है। तो चीज लियांग अपने मिनिस्टर से कहता है ये सब क्या चल रहा है? तो वो कहता है मैं आपसे बाद में डील करता हूँ। तो चीज लियांग उससे चढ़कर कहता है दफा हो जाओ। तो वो चला जाता है। तो चीज लियांग गार्ड से कहता है तुम लोग क्या चाहते हो? तो सब कहने लगते हैं सैलरी। तो वो पूछता है और कुछ? तो सब कहने लगते हैं लाइफ सप्लाईज, महंगाई काफी बढ़ गई है, इतनी सी सैलरी से हमारा काम नहीं होगा। तो चिचलियांग कहता है ओके। एंड तभी चिचलियांग के पास एक बैड न्यूज आती है कि लेफ्टिनेंट मर गए हैं एंड वही गार्ड उससे कहता है किसने मारा उन्हें। तो चिचलियांग उसे देखता है।
एंड उसका माइंड खराब होने की वजह से वो उस गार्ड को बुलाकर वहीं किल कर देता है एंड यंशु भी ये सब देख लेता है एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.